प्रश्नमाला 15B का क्वेश्चन नंबर 23 हल करेंगे, जो कि कह रहा है निम्नांकित आयत चित्र को देखिए और उसके बगल में दी गई बारंबारता सारणी भरिए। तो हमको ये जो बगल में दिया हो इसको भरना है, इसको देख करके। तो देखिए इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है, अक्ष नीचे वर्ग अंतराल अक्ष है यहाँ पे, और इधर है बारंबारता अक्ष। तो हमको पहले वर्ग अंतराल भर लेते हैं। तो देखिए 10 से 15 में शुरू हो रहा है, 15 से 20, 20 से 25, 0 से 5 में कुछ नहीं है, ये देखिए बना हुआ वैसा वाला। तो 0 से 5 या 5 से 10 हम नहीं भरेंगे, बस 10 से 15 यहाँ पे भर लेंगे। देखिए यहाँ पे भरेंगे 10 से 15, और यहाँ भरेंगे 15 से 20, और यहाँ पे भरेंगे 20 से 25। अब देखिए टैली मार्क क्या भरेंगे। तो 10 से 15 में देखिए 10 से 15 बिल्कुल 5 के सामने है, एकदम बारंबारता अक्ष के सामने 5 के सामने है। तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे 5, और माफ कीजिएगा यहाँ पे 5 भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम टैली मार्क है तो 5 4 लाइन देंगे और एक बार इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये 5 प्रदर्शित करता है इस तरह से, 4 लाइन देंगे सीधा सीधा, उसके बाद इधर से इसको ऐसे काट देंगे तो ये 5 हो गया। उसके बाद देखिए 15 से 20 वाला ग्राफ देखिए कहाँ पे है, 7 तक आया है, देखिए 7 के सामने है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना भरेंगे, बारंबारता में 7 भरेंगे, और टैली मार्क में क्या करेंगे, पहले 4 लाइन देंगे, उसके बाद इस तरह से करेंगे तो 5 हो गया, और 7 बनाना है तो हमको तो 2 लाइन और दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5 2 7। तो ये 15 से 20 हो गया, भर गया पूरा। अब देखिए 20 से 25 वाला ग्राफ देखते हैं कहाँ तक आया हुआ है। तो ये आया हुआ है 8 तक। तो यहाँ पे हम कितना भरेंगे, बारंबारता में 8 भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम टैली मार्क बनाएंगे तो पहले 4 लाइन देंगे, फिर इसको 5 बनाएंगे इस तरह से काट के इधर से, और फिर 3 लाइन देंगे, यानी 5 3 8। अब देखिए इसको जोड़ करके यहाँ पे कुल लिख देंगे तो 8 7 15 5 20 यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ देंगे। तो ये इसी को हमको भरना है, यहाँ पे टैली मार्क भरना है, यहाँ पे बारंबारता भरना है, यहाँ पे कुल भर देना है। तो देखिए अब कॉपी में भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 10 से 15, उसके बाद है तो 10 से 15 में टैली मार्क कितना था, 5 था। तो हम इस तरह से करेंगे देखिए, और यहाँ पे देंगे 5। अब देखिए उसके बाद है 15 से 20, तो इसके लिए कितना था 8। तो यहाँ पे हम यहाँ कितना था, 7 था, तो यहाँ पे 7 भरेंगे, और टैली मार्क में 5 2 7। उसके बाद देखिए वर्ग अंतराल है 20 से 25, इसका बारंबारता है 8। तो यहाँ पे हम पहले 5 बनाएंगे, उसके बाद 3, 5 3 8 हो गया, कुल हो गया 8 7 15 5 20। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, बगल में दिए गए आयत चित्र को देखिए और इसका संक्षिप्त टैली मार्क छोड़कर बारंबारता सारणी बनाइए एवं वर्ग अंतराल की लंबाई बताइए। तो इसको देख करके हमको सारणी बारंबारता सारणी बनाना है और वर्ग अंतराल की लंबाई बताना है। तो देखिए पहले हम यहाँ पे कुछ समझा देते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग अंतराल अक्ष, और यहाँ पे दिया हुआ है बारंबारता अक्ष। तो वर्ग अंतराल हमको कितना लेना है, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900। तो 500 से 600 में हमको जाना है 15 तक। बारंबारता अक्ष देखिए 10 और 15 के बीच में है, तो ये हुआ 15। तो ये 500 से 600 हो गया 15, इसका बारंबारता 500 से 600 का 15 बारंबारता हो गया, 600 से 700 का 20 बारंबारता हो गया, 700 से 800 का हो गया देखिए 30, के बाद 1 और 2 32, देखिए 2 लाइन ऊपर है तो 32 हो गया इसका। 700 से 800 का बारंबारता, 800 से 900 का बारंबारता हो गया 40। तो इस तरह इसको बना लेना है, और उसके बाद बता देना है कि वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है, 100। देखिए 100 अंतर है सब में, घटाएंगे तो 100 आएगा, 600 में से 500 100। तो इसको बना लेते हैं कॉपी में।
देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। टैली मार्क नहीं बनाना है, क्वेश्चन में हमको बोल दिया है कि टैली मार्क छोड़कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो 500 से 600 देखिए 15 है बारंबारता, 600 से 700 वर्ग अंतराल का 20 है, उसके बाद 700 से 800 का 32 है, 800 से 900 वर्ग अंतराल का बारंबारता 40, और वर्ग अंतराल की लंबाई लिख देंगे 100। देखिए 500 से 600 सब में 100 है, किसी को भी घटाएंगे, 900 से 800 100, 800 100, 700 घटाएंगे 100 आएगा, सबको घटाएंगे देखिए वर्ग अंतराल को तो 100 ही आएगा। तो इस तरह से हमको बना लेना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नांकित आयत चित्र को देखिए और इसका संक्षिप्त टैली मार्क छोड़कर बारंबारता सारणी बनाइए एवं वर्ग अंतराल की लंबाई बताइए। तो देखिए इसको कह रहा है कि टैली मार्क छोड़ करके हमको बारंबारता सारणी बनाना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल कितना लेंगे, देखिए 10 से 20 लेंगे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। और देखिए बारंबारता ऊपर दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल में हम 10 से 20 में कितना बारंबारता लिखेंगे, 3। देखिए 10 से 20 कहाँ तक आया है, 3 तक आया है, तो बारंबारता कितना हुआ, 3 हुआ। 20 से 30 वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना हुआ, 5। ठीक है, 30 से 40 वर्ग अंतराल का बारंबारता हुआ 8। 40 से 50 वर्ग अंतराल का बारंबारता हुआ 10। देखिए 10 के सामने है। देखिए 30 से 40, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 देखिए 10 के सामने है, तो 10 इसका बारंबारता लिखेंगे। 50 से 60 देखिए किसके सामने है, तो 6 के सामने है। देखिए 6 के सामने आ रहा है 50 से 60, इस लाइन को देखेंगे इसके सीधा एकदम 6 के सामने हुआ। 60 से 70 में कोई बारंबारता नहीं है तो 0 लिखेंगे। 70 से 80 में देखेंगे किसके सामने आ रहा है, तो 7 के सामने आ रहा है। देखिए इसका ऊपर वाला लाइन 7 के सामने है तो 7 लिखेंगे। 80 से 90 वर्ग अंतराल में कितना बारंबारता लिखेंगे, तो इसके सामने लाएंगे हम, तो 3 आ रहा है। देखिए 3 के सामने है 80 से 90 वाला लाइन, तो 3 लिखेंगे। 90 से 100 वर्ग अंतराल का देखिए बारंबारता होगा 2, क्योंकि देखिए 2 के सामने है। ठीक है, तो इस तरह इसको हम बना लेंगे कॉपी में। और हमसे पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल की लंबाई बताइए। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना हुआ, देखिए 10 से 20 यानी 10 हुआ, 20 से 10 गया 10, 20 हुआ उच्च सीमा और ये हुआ निम्न सीमा, तो 20 माइनस 10, 10 हुआ। सब में देखिए किसी को भी घटाएंगे तो वर्ग अंतराल की लंबाई हुआ 10। किसी को भी घटाइए, 80 में से 70 10, तो इसका लिख देंगे वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर 10। तो इस तरह से देखिए इसको बना लेंगे हम। वर्ग अंतराल और बारंबारता का सारणी सिर्फ बनाएंगे। तो 10 से 20 में 3 लिखेंगे, 20 से 30 वर्ग अंतराल में 5, 30 से 40 में 8, 40 से 50 में 10, 50 से 60 में 6, 60 से 70 में 0, 70 से 80 में 7, 80 से 90 में 3, 90 से 100 में 2। तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर 10। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल की जो लंबाई है उसको हम लिख देंगे 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आपके मोहल्ले में 107 व्यक्तियों की मासिक आय का आयत चित्र निम्नांकित चित्र है, तो निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए। तो ये देखिए आयत चित्र हमको दिया हुआ है। ठीक है, 107 व्यक्तियों का मासिक आय का आयत चित्र है ये। तो हमसे पूछ रहा है पहला में 500 रुपये से, तो देखिए नीचे रुपया है, ऊपर क्या है, व्यक्ति है। जितना व्यक्ति है 40 30 70 20 90 10 100 यानी 107 व्यक्ति है। तो 107 व्यक्तियों की मासिक आय हमको दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि 500 पहला में 500 रुपया से लेकर 600 रुपया से कम तक की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो 500 से 600 रुपया से कम, तो 500 से 600 रुपया से कम में ये पहला ग्राफ देखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 500 से शुरू हो रहा है और 600 से कम हो रहा है ये पहला ग्राफ। तो 500 रुपया से लेकर 600 रुपया कम तक में पहला ग्राफ देखेंगे कहाँ तक गया है, 10 से 15। तो यहाँ पे कितना भराएगा, 15, क्योंकि 15 पे आ रहा है। देखिए 10 है यहाँ पे और 10 20 के बीच में होता है 15, तो यहाँ पे भराएगा कितना, करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 15, तो पहला में 15 भरेंगे। ठीक है, दूसरा में देखिए 800 रुपये से कम आय प्राप्त करने वालों की संख्या, 800 रुपये से कम यानी ये 700 800 जो ग्राफ है ये तीसरा, उसके वहां से हम लेंगे। तो इसमें देखिए 32 आ रहा है, 30 के बाद 31, एक 32,
32 और 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, 52 और 15 तो 52 10 62 5 67। तो 700 से 8 नहीं 800 रुपया से कम आय प्राप्त करने वाले की संख्या कितना हो गई, अभी जोड़े हैं 67, तो यहाँ पे लिखेंगे 67, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद देखिए इतना से इतना वर्ग अंतराल में सर्वाधिक व्यक्तियों की आय है, तो सबसे ज़्यादा आय कितना है, 40 व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आय है 800 से 900। तो यहाँ पे हम भर देंगे 800 से, यहाँ पे भरेंगे 800 से 900। इसको देखिए कॉपी में लिख लेते हैं। तो देखिए 26 के पहला में 15 होगा, दूसरा में 67 और तीसरा में 800 से 900। तो इस तरह हमको कॉपी में लिख लेना है, फर्स्ट का आंसर, दूसरा का आंसर और तीसरा का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आपके गांव में 36 खेतों में उपजने वाला गेहूं की मात्रा क्विंटल में दिया हुआ है, को निम्नांकित आयत चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको देखिए यहाँ पे दिया हुआ 36 खेतों में उपजने वाला गेहूं की मात्रा क्विंटल में, तो नीचे क्विंटल है, ऊपर क्या है, खेत है, 36 खेत है जो ऊपर दिया हुआ संख्या, और नीचे क्विंटल में गेहूं जो उपज रहा है। तो पहला में हमसे पूछ रहा है 16 क्विंटल से 18 क्विंटल के नीचे कितने खेतों में गेहूं उपजता है। तो देखिए पहला में हो जाएगा 16 से 18 क्विंटल वाला ये ग्राफ हुआ, देखिए 16 से 18, तो ये ग्राफ किसके सामने जा रहा है, देखिए हम सीधा मिलाएंगे तो 4 के सामने, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो यानी 4 खेत में 16 से 18 क्विंटल गेहूं उपजता है, तो इस पहला का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, किस वर्ग अंतराल में सबसे कम गेहूं उपजता है। तो इसमें हो जाएगा देखिए सबसे कम गेहूं, देखिए ये इसके सामने ये सबसे छोटा ग्राफ है, तो इसी में सबसे कम गेहूं उपज रहा है। ठीक है, 24 से 26 क्विंटल यानी सबसे कम खेत में, तो ये कितना हुआ, तो बस हमको वर्ग अंतराल बताना है, तो 24 से 26 इसका आंसर होगा, बस लिख देंगे 24 से 26। इसको हम अभी कॉपी में लिख के बताएंगे, अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बस 24 से 26 लिखेंगे क्योंकि सबसे कम गेहूं उपज रहा है इसी वर्ग अंतराल में। देखिए कम कैसे हुआ, क्योंकि देखिए 24 से 26 बस एक खेत में उपज रहा है, यानी सबसे कम खेत में सिर्फ 24 से 26 क्विंटल गेहूं उपजता है, बाकी सब देखिए ग्राफ कितना बड़ा बड़ा है, इसीलिए दूसरा का आंसर हो जाएगा 24 से 26। 18 क्विंटल से कम गेहूं कितने खेतों में उपजता है, तो इसमें देखिए 18 क्विंटल से कम, यानी इस ग्राफ को लेंगे 16 से 18 से कम, ये हुआ ग्राफ। ठीक है, 16 से शुरू हो रहा है और 18 से कम, यानी इस ग्राफ से लेंगे तो ये ग्राफ कितना बता रहा है 4, तो 4 जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए ये कितना है, इधर वाला सब ग्राफ लेंगे, 16 से 18 क्विंटल में ये पूरा आ गया, यहाँ से 10 से क्विंटल से 18 से कम क्विंटल तक ये पूरा ग्राफ जोड़ेंगे तो 4 हो गया इसमें। अब ये कितना 8, तो 8 4 कितना हो गया 12। उसके बाद ये देखिए 3 3 दोनों है तो 6 हो गया, तो 12 6 18, यानी तीसरा का आंसर हो जाएगा 18 खेत में, यानी 18 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक खेतों की संख्या किस वर्ग अंतराल में है, तो इसमें देखिए सबसे अधिक खेतों की संख्या, तो 14 से 16 में देखिए 8 खेत है और 18 से 20 में भी 8 खेत है, तो दोनों अंतराल को लिख देंगे 14 से 16 और 18 से 20, क्योंकि दोनों का ग्राफ बराबर है, वो भी 8 तक आ रहा है, यानी 8 खेत दोनों का है, तो दोनों आंसर दे देंगे 14 से 16 और 18 से 20। तो देखिए इसमें पहला में कितना हम लिखे, आंसर आया था 4, दूसरा में 24 से 26 वर्ग अंतराल, तीसरा में आंसर हुआ था 18 और चौथा में हुआ था 14 से 16 वर्ग अंतराल और 18 से 20। तो इस तरह हम लिख देंगे कॉपी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको देखने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को।